इस विषय में भी शामिल नहीं हुआ 8 दिन तक। मैं शामिल तब हुआ जब बच्चों को यहाँ मारा गया। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि सरकार गलत है या बच्चे गलत हैं। मेरा मुद्दा बस इतना है कि गलत कोई भी हो, आप बच्चों को दौड़ाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाठी तंत्र बनाकर बच्चों को मार नहीं सकते। मैंने बच्चों को ये आश्वस्त किया था कि आप जब वहाँ चलेंगे मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा, जब तक मैं खड़ा रहूँगा आपको कोई नहीं छुएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। कल 6 घंटे में था बच्चों के साथ, प्रशासन ने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की बच्चों पर, लेकिन मेरे वहाँ से हटने के बाद जो बच्चे वहाँ रह गए थे, जो मैंने बताया कि ज़्यादातर बच्चे वहाँ से निकल गए, जो बच्चे रह गए उन बच्चों को घेर कर दौड़ाकर पुलिस ने मारा, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर वहाँ घटनास्थल से हटे हैं, पटना से नहीं हटे हैं, बिहार से नहीं हटे हैं। अगर बच्चों को मारा है तो उनको भुगतना पड़ेगा। जो भी रूल ऑफ लॉ में प्रोविजन नागरिक होने के नाते हमको उपलब्ध है, उन अफसरों पर कार्रवाई हो उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उनको ह्यूमन राइट्स में ले जाएंगे, उन पर केस करेंगे और आगे ये सुनिश्चित करेंगे कि अब जब तक अगर आगे कभी धरना प्रदर्शन होता है तो मैं देखना चाहता हूं कि प्रशासन कैसे हमारे जाने के बाद भी उनको कैसे। लेकिन विरोधियों ने कहा आपने गलतफहमी में उन्हें वहाँ गांधी मैदान ले जाते हैं आप उन्हें, और बीच बाजार में छोड़ के आप उन्हें पिटवाते हैं। मेरे भाई, गांधी मैदान में छात्र संसद हुआ, ये निर्णय बच्चों का था। गांधी मैदान में 15,000 बच्चे आए, वो निर्णय बच्चों का था। वहाँ से सब लोग चले, ये निर्णय बच्चों का था। हमारा निर्णय ये था कि अगर आप गांधी मैदान में जुटोगे तो आपको कोई लाठी नहीं चलाएगा। सरकार जो ये कह रही है कि गांधी मैदान का हमने परमिशन नहीं दिया। मेरे भाई ये बताइए कि गांधी मैदान में 100 आदमी को जुटकर मीटिंग करने के लिए क्या परमिशन चाहिए? गांधी मैदान में कल से दौड़ने के लिए परमिशन चाहिए? क्या गांधी मैदान में बैठ के खाना खाने के लिए परमिशन चाहिए? वहाँ कोई रैली नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, किस बात का परमिशन लिया जाए? 50, 100, 200, 500 आदमी अगर बैठ के बात करना चाहते हैं तो गांधी मैदान किसी के बाप का तो है नहीं, बिहार के लोगों का है। अगर लोग गांधी मैदान में नहीं बैठेंगे तो क्या नीतीश कुमार के बंगले में बैठेंगे? ये समाजवाद का ढोंग करने वाले नीतीश कुमार, हमसे मुंह मत खुलवाइए। कितना बंगला लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर, उसी में से वो बंगला दे दे, हम लोग वहीं पर बैठ के बात कर लेंगे। आप पहले नीतीश कुमार से पूछिए। सुनिए ना, ये जो अधिकारी सब निकाल रहा है कि इनको परमिशन नहीं दिया, तो किस अधिकारी को ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उस मुख्यमंत्री का बंगला भी रखे हुए जो कि उनके लिए अलॉटेड नहीं था? जब वो 7 सर्कुलर रोड भी रखे हुए हैं, 1 अन्य मार्ग भी रखे हुए हैं, ये किस प्रावधान में रखे हैं? दिल्ली में भी 1 बंगला रखे हुए हैं। बताइए भला ये इनको कितना बंगला में रहेंगे ये? और बच्चे अगर गांधी मैदान में जाके बैठ रहे तो कहते हैं परमिशन नहीं है। मतलब ये नए निजाम हो गए हैं, ये नए राजा हो गए हैं। इनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है। यहाँ बैठ के अपने बंगले से टहलने जाते हैं 7 सर्कुलर में, नाश्ता करेंगे 1 अन्य मार्ग में, और दोपहर का खाना खा रहे हैं दिल्ली के कामराज रोड में। ये सब बिहार के लोगों का पैसा है, और बिहार के बच्चे गांधी मैदान में बैठ रहे हैं तो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है। तो भैया परमिशन नहीं तो बिना परमिशन के बैठेंगे, पकड़ो। क्यों नहीं आप तेजस्वी और पप्पू यादव को कहते हैं साथ आपके साथ आके चलो? अरे भैया साथ क्या, हम तो कह रहे मेरे आगे चलो भाई, तुम ही नेतृत्व ले लो। चाचा तुम्हारे हैं मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री तो इन्हीं के चचा है ना। अभी कल तक तो इन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ बैठे, उनके साथ बैठ के सरकार बनाए थे, तो उन्हीं के साथ बैठ के तय कर रो भाई, बच्चों को दिलवा दो। प्रशांत किशोर का वीडियो शेयर कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, प्रशांत मेरा वीडियो शेयर कर रही है, दिखा रहा है कि कितना बेचारे घबराहट में है। अपना वीडियो देखो। एजुकेशन का अपना अनुभव ये रहा कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मुख्य सचिव और गृह सचिव ने बच्चों से बात करी, उनकी बातों को ध्यान से सुना, अपने लहजे से कुछ उन्होंने अपने तर्क भी रखे, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। ज़्यादातर बातों पे उन्होंने ये कहा कि हम इसको देखेंगे या सोचते हैं, विचार करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। उन्होंने शायद ये भी बताया कि कई विषयों पर कि ये तो मामला हम 24 घंटे में इसकी जांच कर सकते हैं। तो इसीलिए सब लोग बैठकर बात किए कि अगर उन्होंने 24 घंटा कहा है तो उनको 48 घंटे का समय दें, ताकि वो उनके पास समुचित अवसर हो इन चीज़ों को एसेस करने का, जांच कराने का और फिर उस पर निर्णय लेने का। आप पर आरोप लगा कि प्रोटेस्ट को आपने हाईजैक कर लिया है, डाइवर्ट कर दिया है, जो लाठीचार्ज। मेरे भाई, हम आपके माध्यम से सब उन नेताओं से
जो प्रोटेस्ट के नायक बनना चाहते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, भैया आ जाओ, आप नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। आओ तो पहले घर से निकलो तो भाई, घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, एक दिन बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, 1 रुपए से उनको मदद नहीं करते हो, एक बार वहाँ खड़े नहीं होते हो। 6 घंटा प्रशांत किशोर वहाँ खड़े थे और जब तक खड़े थे किसी बच्चे पर एक लाठी भी नहीं पड़ी। जब प्रशांत किशोर चले गए तब उसके बाद प्रशासन कायरतापूर्ण तरीके से रात में बच्चों को घेर कर मार रहे हैं, ये सही बात नहीं। और उसके लिए मैंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे जाने के बाद लाठी चलवाई है उन पर लीगल कार्रवाई, जो भी रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कोर्ट्स है, उन अफसरों को वहाँ खींच कर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होगी, उनको भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चों पर लाठी चली है, भले हमारे नहीं रहने पर चली हो, कार्रवाई उन अफसरों पर होगी, उन अफसरों को भुगतना पड़ेगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। आपका एक वीडियो ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हो रहा है, पप्पू यादव वो तेजस्वी वो सब शेयर कर रहे हैं, क्या हुआ था रात में कंबल वाले मामले में? अरे भाई, रात में बच्चों ने 2-2:30 बजे बताया कि वहाँ पर कंबल नहीं है भैया, हम लोग ठंडे में हैं। तो हम वहाँ गए थे देखने, 2 लोग वहाँ पहले से टुटपुंजिया कोई बैठे हुए हैं, अपना हल्ला गुल्ला कुछ कर रहे थे। वो जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं उसको चिंता नहीं है, उसकी चिंता है कि अब गर्दनी बाग में हम इसके नए मठाधीश हो जाएं। ये सब चलता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। नीतीश जी दिल्ली में है, क्या होगा? नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहेगा? आप बेहतर जानते हैं। किस चीज का स्टैंड? नीतीश जी चुप है इस मामले पर। अरे नीतीश जी किस मामले पर बोल रहे हैं कि इस पर चुप हैं? नीतीश जी बिहार में भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी यहाँ पर भूमि सर्वे हो रहा है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी स्मार्ट मीटर पर गोली चल रही है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी मुद्दे के किसी बात पर नहीं बोलते हैं। आजकल नीतीश जी का रटा रटाया 2-4 चीज है, अधिकारियों से घिरे रहते हैं। अधिकारी जो बोला वो सुने, आधा जो बात समझ में आई बोली, आधा नहीं समझे। नीतीश कुमार ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये नीतीश कुमार के 4 सलाहकार जो हैं, जो ना पॉलिटिशियन है ना ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो 4 लोग सरकार चला रहे हैं। जैसे वो चलाते हैं नीतीश कुमार साइन कर रहे हैं उस पर। कि आपने सारी बात सुन ली है, समझ ली है, उसका आकलन कर लिया है, तो अपने अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करके अगले 48 घंटे में इस पर निर्णय ले लीजिए। 48 घंटे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डेलीगेशन के साथ बातचीत में ज़्यादातर मुद्दों में कहा कि ये 24 घंटे में ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो 24 घंटे उन्होंने कहा है तो हम लोग करें, आप 48 घंटे ले लीजिए। न्यू ईयर भी है और 1 तारीख के अंत तक इस पर कोई ना कोई सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। बच्चे पढ़ें, सरकार अपना काम करे, वही बेहतर है। नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्या लग रहा है? भाई नीतीश कुमार किस मुद्दे पर बोलते हैं? जब उलूल जलूल कुछ मुंह से निकल जाता है तो बोलते हैं, बोलते कहाँ हैं? अब नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ सकारात्मक बोल सके। अपना आए कुछ अलूल जलूल बोलेंगे, कुछ मुंह से निकलेगा। खैर, मुख्यमंत्री अभी हैं, पद पे बने हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है कि ये लड़के यहाँ बताइए, पूरे बिहार में इतना हंगामा हो रहा है। कल जब उनसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया और शायद किसी को बता दिया कि तो सब उपद्रवी सब है। तो बिहार के बच्चों को बिहार का मुख्यमंत्री उपद्रवी बता रहा है, तो भाई आप बिहार का मुख्यमंत्री किस लिए हैं? अपने ही बच्चों को, अपने ही यही मुख्यमंत्री हैं। जब कोरोना में बिहार के लोग बाहर फंस गए थे तो सब मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों की मदद कर रहे थे, और बिहार का मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं तुम जहाँ हो वहीं पर रहो। यही हाल है, बिहार के बच्चे यहाँ धक्के खा रहे हैं और कह रहे हैं बिहार का बच्चा सब उपद्रवी है। छात्र संसद में तो तेजस्वी हम खड़े हैं तो आप आए हैं। हम जब तक कल खड़े थे तो बच्चे को मार नहीं पड़ी। मेरे हटने के बाद आपने देखा किस बर्बरता से बच्चों को मारा गया। हम इसलिए खड़े हैं कि बच्चों की बात वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, बच्चों की बात वहां सुनी जाए। हम इसलिए खड़े हैं कि बच्चों को आप बर्बरता से मारिए मत, इसलिए खड़े हैं कि उनके साथ अन्याय ना करें। अरे ठीक है, हम सबसे बड़े दोषी, तो हम पर कार्रवाई करो यार, बच्चों पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो? अगर प्रशासन ये कह रहा है कि दोषी सबसे बड़ा प्रशांत किशोर है, तो प्रशांत किशोर पर न लाठी चलना चाहिए था। आप उकसा रहे हैं। अरे हम तो खड़े थे, तो हम उकसा रहे थे तो हमको ही मारती ना पुलिस। हमको ना मार के बच्चों को क्यों मार रहे हो भाई? हम कहीं गए ही नहीं है, हम वहीं खड़े थे, 1 घंटा खड़े थे। प्रशासन के पास लाठी बंदूक सब था, हम पर चला लेता। अगर प्रशासन ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर उकसा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करो, प्रशांत किशोर को मारो, बच्चों को क्यों मार रहे हो? नीतीश कुमार को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको लगता है नीतीश कुमार मानेंगे इस बात का? देखिए, नीतीश कुमार की मैं बार बार कह रहा हूँ, नीतीश कुमार की पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का। नीतीश जी की मानसिक शारीरिक स्थिति अब वो नहीं है कि वो राज्य में बहुत बेहतर कुछ कर सके। नीतीश जी का जो उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं है, तो हम लोग का ये कर्तव्य है कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि हम
अगले 24 घंटे में या 2 दिन में, 1 दिन में निर्णय ले रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ये तकाजा है कि उनको 2 दिन का समय दिया जाए। जैसे इतने दिन रुके हैं, 2 दिन और रुक जाते हैं, और ये आशा कर रहे हैं कि जिन बातों को उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुना है, समझा है, उस पर सकारात्मक निर्णय लें, खुद से लें, लोगों से राय विचार करके लें, मुख्यमंत्री से बात करके लें, लेकिन बच्चों के हक में निर्णय होना चाहिए। प्रशांत जी, पूरे आंदोलन का विलेन हमने उकसाया, हमको आके गिरफ्तार कर लो, हम यहीं खड़े हैं, हम कोई ढाका गए नहीं हैं, पटना में खड़े हैं, आप इतने लोग आगे खड़े हैं, कोई हम सुरक्षा लेके चलते नहीं, आओ यहीं पकड़ लो। वहाँ 5 घंटा खड़े थे, वहीं प्रशासन पकड़ लेता, वहीं लाठी चला देते। अगर हम गलत कर रहे हैं तो लाठी हम पर चला के देख लो। आप तो बच्चों पर नहीं कह रहे हैं कि आप तो वहाँ से निकल गए थे। भाई मेरे, जब वहाँ 7 घंटा थे, आप हाथ में क्या चूड़ी पहने हुए थे? जब हम वहाँ 7 घंटे खड़े थे और हम उकसा रहे थे, तो प्रशासन बैठ के तमाशा देख रहा था। किसी को आप मौका देते हैं कि आप उकसाओ, और तब उसके बाद जो उनके हिसाब से जिसको छात्र वहाँ रहते हैं, उनको उनकी सुविधा, उनकी मदद के लिए तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। 4 लोग वहाँ आके बैठ जाते हैं, अब बैठ के अपना लड़कों को इधर उधर कर रहे हैं। जो लड़के वहाँ बैठे हैं, मैं उनसे मिलने गया था, क्योंकि सुबह में वो लड़के धरने स्थल से हट गए थे और मुझे बताया गया कि उनको कंबल नहीं है। तो मैं रात में 2:30 बजे वहाँ उस चीज़ के लिए गया था, पॉलिटिक्स करने नहीं गया था। 2 लोग वहाँ बैठ के अपना जबरदस्ती का कुछ नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पे बड़े नाराज है, कह रहे हैं कि आप पूरा राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, और तेजस्वी बी टीम है सरकार के। छोड़ो ना यार, ये सवाल 1 साल से पूछते पूछते आपका मुंह भी थक गया होगा। बी टीम, ए टीम, अरे भाई तेजस्वी यादव यहाँ पर बैठे अपने बंगला में, उनको किसने रोका है जाकर नेतृत्व करने से? किसने रोका है ये बताओ? आप तेजस्वी यादव से पूछे कि सर आपको प्रशांत किशोर ने रोका है, आप चले जाते अस्पताल में। इतने यहीं बगल में गर्दनी बाग है, वहीं पर आप बच्चों के साथ चले जाते। आप सरकार से, नीतीश कुमार आपके चचा ही हैं, उन्हीं से बात करके निर्णय करवा देते। भाई चचा भतीजा हैं, ओपोजिशन लीडर हैं, वही चले जाएं। कल गठबंधन बनाना होगा, पलटी मारना होगा, तो दोनों बैठ जाएंगे साथ में। आज बच्चों का मामला है, साथ में बैठ जाए। चलिए, आज की बात करते हैं।